नमस्कार दोस्तों। आपका स्वागत करता हूं आप ही यूट्यूब चैनल में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इससे रिक्वेस्ट ऑल भी प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, जहां पर देखिए आज हम लोग डिस्कशन करेंगे अबाउट शेयर मार्केट, शेयर बाजार के बारे में। जहां पर देखिए हम लोग चेक करेंगे निफ्टी कितना गैप अप हो सकता है, साथ साथ हम लोग पूरा ग्लोबल सेंटिमेंट पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीज़ों को चेक किया जाएगा। इंपॉर्टेंट लेवल्स को भी चेक करेंगे। सबसे पहले जी विक्स से स्टार्ट करेंगे। देखिए बिल्कुल विक्स जो रहता है कंफर्टेबल जोन में 11.20। हाँ 4% का उछाल बन रहा है, लेकिन जैसे अभी देखिए अगर 11 है तो बहुत ही शांत अभी विक्स है, और यहाँ पर ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी खासकर नहीं मिलता है। यहाँ पर इन्वेस्टमेंट के लिए माना जाता है कि हाँ इन्वेस्टमेंट के लिए ये ठीक है, लेकिन ट्रेडिंग नहीं बनेगा बिकॉज एक ही जगह पे मार्केट रुका रहेगा। ये प्रॉब्लम यहाँ पर करंटली है। तो 11.20 विक्स है। देखिए और साथ साथ निफ्टी का क्लोजिंग 24,252 का देख सकते हैं, मात्र 20 पॉइंट उछाल के साथ, यानी कुछ नहीं, बस एक ही जगह पे मार्केट अभी रुका हुआ है। अब क्वेश्चन आ जाता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो देखिए बताना चाहूंगा, दोनों मूविंग एवरेज के ऊपर में जब भी ऐसा रहता है तो एक ही जगह पे मार्केट कंसोलिडेट करता है। ब्रेकआउट कब होगा? जब 24,376 या फिर कह सकते हैं 24,400 के ऊपर में जाएंगे, तब यहाँ पर थोड़ा तेजी बनेगा। एक बार कोशिश भी हुआ था, ऐसे नहीं कि कोशिश नहीं हुआ था। अगर देखिए कोशिश भी हुआ था लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया, फिर नीचे आया। अब इसमें से एक चीज ध्यान दीजिए कि जब भी निफ्टी में गिरावट हो रही है तो सपोर्ट कहाँ मिल रहा है? देखिए इसी जगह पे सपोर्ट मिल रहा है, देख सकते हैं सपोर्ट 50 डे पे मिल जा रहा है। और अब क्या सपोर्ट का काम करेगा? तो 24,180 से लेकर के 24,000 का जो लेवल है ये सपोर्ट का काम करेगा। हल्का सा मान लीजिए टूटता भी है तो ये लेवल सबसे क्रिटिकल अब होने वाला है, गिरावट होगी तो भी। और ब्रेकआउट होगा तो 24,400 के ऊपर में जाएगा तो फिर तेजी बनने का चांसेस रहेगा। इससे पहले अगर चेक कीजिएगा तो 50 डे मूविंग एवरेज जो रहता है इसके लिए रेसिस्टेंस का काम कर रहा था, तो उसके ऊपर जाता था, रेसिस्टेंस मिल जा रहा था। तो ये चीज को आपको ध्यान देना जरूरी है। टेक्निकली हम लोग अभी भी इनडेसिसिव जोन में फिर से चले गए हैं, यानी कि कुछ भी पॉसिबल, ऊपर भी जा सकते हैं नीचे भी जा सकते हैं। इसके ऊपर में जाएगा तो तेजी और इसके नीचे जाएगा तो गिरावट होने का पूरा चांसेस रहेगा। नेक्स्ट अगर चेक करेंगे निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट लेवल क्या रहेगा, तो देखिए इमीडिएट सपोर्ट 24,090 से 24,170 के रेंज में। ब्रेकिंग बिलो अगर इसके नीचे जाएंगे तो फिर बहुत ही दिक्कत की बात हो जाएगी, और फिर साइकोलॉजिकल लेवल 23,990 रहने वाला। तो बस ये आप रेसिस्टेंस हो गया, सपोर्ट हो गया। रेसिस्टेंस 24,285 से 24,325 के रेंज में है। और अगर इसके ऊपर में सस्टेन क्लोज अबव 24,325 इज नीडेड टू ट्रिगर अ शॉर्ट कवरिंग टुवर्ड्स 24,410 से 24,450 के रेंज में फिर जाएगा। और ये आपका पिवट डिसीजन जो यहाँ पर देखने को मिल रहा है, तो ये क्लोजिंग हो गया आपका 24,250 है। इसके ऊपर में जाएगा तो शॉर्ट कवरिंग का भी चांसेस बनता है। ये लेवल्स हो गए। साथ ही साथ बुलिस ब्रेकआउट कब होगा? तो हम लोगों ने सस्टेन ट्रेड अब अगर इसके ऊपर में जब तक है तब तक ठीक ठाक है। टारगेट जोन ये रहेगा, और इसके नीचे जाएगा तो फिर देखिए यहाँ पर स्टॉप लॉस भी लिखा हुआ है। बेरिस ब्रेकडाउन क्या है? तो ये देखिए इसके नीचे आएगा तो फिर क्रैकडाउन होगा, गिरावट होगी। टारगेट देखिए यहाँ पर ये बताया जा रहा है अबव 24,170। और कंसोलिडेशन इस रेंज में मार्केट अभी फंसा हुआ है, देख सकते हैं रेंज बाउंड स्कैल्प अपॉर्चुनिटीज यहाँ पर मिल रहा है, स्कैल्प ट्रेडिंग जिसे कहते हैं वो मिल रहा है। और स्ट्रिक्ट इंटरडे स्टॉप लॉस के साथ सब काम करें यहाँ पर। तो देखिए आप खुद से अपना स्टॉप लॉस डिसाइड कीजिएगा। ये डेटा गूगल में भी उपलब्ध है, आप उसको चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप स्टॉप लॉस खुद से भी डिसाइड कीजिए, आप अपने रिस्क के अनुसार स्टॉप लॉस को डिसाइड किया कीजिएगा। तो अभी मार्केट क्या है? एक जोन में फंसा हुआ मार्केट। वाई डेटा को अगर हम लोग चेक करेंगे तो देखिए रेसिस्टेंस कहाँ सबसे ज्यादा बता रहा है? 24,500 के रेंज में है, देख सकते हैं। उसके बाद फिर और भी बैरियर्स हैं लेकिन छोटा छोटा सा यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट हो जा रहा है, यानी कि 24,400 से लेकर के 24,500 का रेंज जो रहता है ये सबसे बड़ा बैरियर यहाँ पर होने वाला है। एंड सपोर्ट देख सकते हैं, यहाँ पर इतना बड़ा सपोर्ट खड़ा है ये लेवल, तो 24,000 के रेंज में। और बीच में क्या है? 24,200 भी एक सपोर्ट का काम करेगा। तो वाई डेटा आप चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट है अगर चेक करेंगे गिफ्ट निफ्टी कितना गैप अप हो सकता है। निफ्टी देखिए अभी भी फ्लैट ओपनिंग का चांसेस, यानी कि अभी तो तेजी बता रहा है 43 पॉइंट्स का, यानी कि हम लोग हो सकता है कि जिस जगह पर क्लोजिंग है वहां पर, या फिर हो सकता है 50 60 पॉइंट ऊपर ही यहाँ पे चांसेस है। गैप डाउन के तो अभी संकेत नहीं बता रहा है, लेकिन हाँ गैप अप भी बहुत ज्यादा नहीं है, मात्र 40 पॉइंट का, या भी कह सकते हैं फ्लैट ओपनिंग होने का ज्यादा चांसेस है। नेक्स्ट अगर चेक करेंगे ऐसा क्यों हो रहा है, मार्केट एक ही जगह पे क्यों रुका हुआ है। देखिए बताना चाहूंगा कि देखिए हमारे बाजार में भी तेजी है, ऐसा नहीं कि हमारे बाजार में रिटर्न्स नहीं आ रहे हैं। बाजार में रिटर्न्स आ रहा है लेकिन सेगमेंट अलग अलग बटा हुआ है। अभी देखिए मार्केट तीन कैटेगरी में यहाँ पर बटा हुआ, एक है कमोडिटी, दूसरा है आईपीओ मार्केट एंड तीसरा है इक्विटी। अब देखिए फंड तो सबके पास लिमिटेड ही है ना। अगर चेक कीजिएगा तो फंड जो रहता है इधर मूव कर रहा है। अगर चेक कीजिएगा तो 6 महीना पहले या फिर अभी भी चेक कीजिएगा तो रिटर्न्स कमोडिटी मार्केट में बहुत ज्यादा है।
सिल्वर, गोल्ड, क्रूड में चेक कीजिएगा तो तूफानी तेजी आ जाती है, तुरंत में रिटर्न्स यहाँ पर आ रहे हैं, तो लोग को ये मार्केट ज़्यादा पसंद आ रहा है अभी। उसके अलावा दूसरा जो सेगमेंट है जहाँ पर देखिए आईपीओ का जो रिटर्न जो रहता है ना, जैसे बिहारी लाल में चेक कीजिए देखिए 74%, मिल्क मिस्ट में 35%, शिप रॉकेट में लगभग 45%, यानी कि एक सप्ताह के अंदर में लोगों को इतना भारी भरकम रिटर्न आ रहा है। भले बहुत लोगों को अलॉटमेंट मिलता भी नहीं है, लेकिन फिर भी देख करके तो अच्छा लग रहा है ना, जिन्हें मिल रहा है उनका पैसा बन जा रहा है, तो ये सिचुएशन है। दूसरे मार्केट में ज़्यादा रिटर्न आ रहे हैं, कमोडिटी लीजिए, आईपीओ लीजिए, बिटकॉइंस लीजिए, वहां ज़्यादा पैसा बन रहा है। और इक्विटी मार्केट में क्या हुआ, कोई पैसा भी नहीं आ रहा है एक ही जगह पे, इसी कारण से मार्केट रुका हुआ है। अब ये शांत जब होंगे तब इक्विटी में पैसा बनेगा, फंड मूव होगा। और देख सकते हैं एक साल से निफ्टी में कोई रिटर्न्स नहीं है, अभी निफ्टी में नुकसान ही हो रहा है 2.49% का, एक ही जगह पे रेंज ट्रेड चल रहा है एक साल से। एक्चुअली 2 साल से चेक कीजिएगा तो कोई किसी को पैसा नहीं बना है, तो ये करंटली सिचुएशन है। इक्विटी मार्केट अब किसी को पसंद नहीं आ रहा, आईपीओ कमोडिटी मार्केट में ज्यादा पैसा बन रहा है, ये भी रीजन बन रहा है जिस कारण से मार्केट में तेजी या ब्रेकआउट नहीं हो पा रहा है। और उसके अलावा बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन हर दिन चेंज होना है, जैसे अभी नया कैश रूल आया है, उससे पहले चेक कीजिएगा तो एफएनओ को लेकर के न्यूज आ रहा था, तो ये सभी चीजें हैं कि हर दिन कुछ ना कुछ बदलाव होना, चेंजेस होना, ये भी मार्केट को अनसर्टेनिटी चीज जो रहता है ना पसंद नहीं आता है। नेक्स्ट बैंक निफ्टी को चेक करेंगे तो 57,761 का क्लोजिंग है, यहाँ पर देखिए अच्छा तेजी बनने का चांसेस है। अभी तेजी बनेगा तो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का लेवल 58,600 के रेंज में निकल कर आएगा, ये जब ब्रेकआउट होगा तो फिर अच्छी खासी तेजी बनेगी। दोनों मूविंग एवरेज के ऊपर में कैंडल फॉर्म हो रहा है, यानी कि निफ्टी बैंक का ट्रेंड क्या है, बुलिश ट्रेंड यहाँ पर देखने को मिला, तेजी वाला ट्रेंड यहाँ पर बरकरार है, ये चीज है। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस 58,600 के रेंज में निकल कर आ रहा है, और ये आप ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है एफआईडी रेट, एफआईडी रेट को चेक करेंगे तो एफआई ने कैश में 542 करोड़ का बिकवाली किया, और फ्यूचर्स में चेक कीजिएगा देख सकते हैं फ्यूचर्स में लगभग 858 करोड़ का यहाँ पर खरीदारी देखने को मिल रहा है, देख सकते हैं। और डीआई ने 2124 करोड़ का खरीदारी किया, यानी कि देख सकते हैं एफआई डीआई दोनों ने स्टॉक फ्यूचर्स में, कैश में डीआई ने और फ्यूचर्स में एफआई ने खरीदारी किया है। तो यहाँ पर खरीदारी के साथ यहाँ पर क्लोजिंग होता दिख रहा है, डेटा तो ओवरऑल चेक कीजिएगा तो पॉजिटिव साइड में ही देखने को मिल रहा है, देख सकते हैं। साथ ही साथ एक और चीज बताना चाहूंगा, एफआई जो रहता है फॉरेन इन्वेस्टर्स धीरे धीरे स्टॉक फ्यूचर्स में खरीदारी ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं। अगर हम लोग पिछला डेटा चेक कीजिएगा देखिए 360, 146, 447, 3243, 858 करोड़, देख सकते हैं अच्छा खासा खरीदारी हो रहा है, बीच में सेलिंग भी होता है, लेकिन हाँ स्टॉक फ्यूचर्स में धीरे धीरे एंट्री कर रहे हैं, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। यानी कि एफआई अपना स्टेक को इंक्रीज कर रहे हैं, एंड मोस्ट प्रोबेबल चांसेस है जब एफआईडी दोनों एक साथ जब खरीदेंगे तो सोचिए फिर क्या होगा। क्योंकि आपका एफआईडी डेटा जो कि धीरे धीरे पॉजिटिव की ओर बढ़ रहा है, ये अच्छे संकेत देखने को मिल रहे हैं। साथ साथ अब एक और क्वेश्चन आता है कि क्या निफ्टी में कभी भी रिटर्न्स नहीं आएगा, कभी भी तेजी नहीं होगी। देखिए बताना चाहूंगा सभी मार्केट का अपना अपना समय होता है, थोड़ा समय देना पड़ेगा, पेशेंस रेस्टिंग हो रहा है। अगर चेक कीजिएगा तो बहुत लोगों का टारगेट ब्रोकरेज का चेक कीजिएगा तो बताया जा रहा है कि निफ्टी में ही 28,000 इन नेक्स्ट 1 ईयर। ये पंकज पांडे हैं जो आईसीआईसीआई सिक्योरिटी से इन्होंने सजेस्ट किया है, देख सकते हैं ये यहाँ पर सजेशन आ रहा है। साथ साथ अगर चेक कीजिएगा तो जेपी मॉर्गन ने रिटेन किया निफ्टी का टारगेट 27,000, सीस इंडियाज अर्निंग ग्रोथ पिकिंग अप, ये इनका मानना है। तो ये चीज यहाँ पर है, ब्रोकरेज का टारगेट ऊपर का निकल कर आ रहा है, धीरे धीरे आ रहा है, लेकिन हाँ टाइम लगेगा, अभी मार्केट हमारे पेशेंस को टेस्ट किया जा रहा है, तो इस चीज को ध्यान दीजिएगा। ब्रेकआउट लेवल ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया। अब है अभी एडीआर की क्या स्थिति है, तो इन्फोसिस के एडीआर में 1% का उछाल है लगभग, एचडीएफसी बैंक में 1.11, विप्रो के एडीआर में 1% का गिरावट है, आईसीआईसीआई बैंक में 0.81% उछाल, एंड डॉक्टर रेड्डीज में 0.58% का उछाल के साथ क्लोजिंग यहाँ पर हुआ एडीआर में। नेक्स्ट है अमेरिकी बाजार का क्लोजिंग बहुत ही शानदार है, 1% का उछाल के साथ 500 पॉइंट्स का, एसएनपी में 0.43, नास्डेक में 0.43% और स्मॉल कैप में 0.85%, एंड विक्स में चेक कीजिएगा तो 5.5% गिरावट के साथ यहाँ पर क्लोजिंग देखने को मिल रहा है। तो अमेरिकी बाजार का क्लोजिंग ठीक ठाक सा था, यूरोपियन मार्केट का भी देख सकते हैं सिचुएशन ठीक ही ठाक है, खराब नहीं है, सभी मार्केट में देखिए ग्रीन क्लोजिंग, यानी ग्लोबल सेंटीमेंट चेक कीजिएगा तो पॉजिटिव साइड में देखने को मिल रही, कोई नेगेटिव संकेत यहाँ पर अभी तक तो निकल कर नहीं आ रहा है। अब आगे बढ़ते हैं कमोडिटी मार्केट में, देखिए गोल्ड में 2% को उछाल, सिल्वर में 1.33%, क्रूड में हल्का सा गिरावट, कॉपर में देखिए 1.72, यानी कि कमोडिटी मार्केट खासकर मेटल्स में अच्छी खासी तेजी फिर से स्टार्ट हो गया, तो ये मार्केट अब फिर से लुक्रेटिव बन रहा है। तो हम लोगों ने देखिए डिटेल वे में पूरा इंडाइसेस को भी चेक कर लिया। अब लास्ट पार्ट की ओर बढ़ते हैं, ट्रंप की तरफ से क्या अपडेट आ रहा है यूएस ईरान युद्ध को लेकर के। तो देखिए बताया जा रहा है कि ट्रंप ने डिक्लेयर किया स्टेट्स ऑफ हॉर्मुज को अमेरिकन टेरिटरी ये डिक्लेयर कर रहे हैं, अभी भी टेंशन बरकरार है, ये अनसर्टेनिटी को खत्म नहीं कर रहे हैं। तो ये सिचुएशन है। ट्रंप आल्सो सजेस्टेड दैट वाशिंगटन वाज इन नो हरी टू स्ट्राइक एन एग्रीमेंट विद तेहरान इवन दो अकॉर्डिंग टू हिम ईरान वाज कीन टू रीच अ डील, ये भी अपडेट आ रहा है, यानी कि खुद से अपने आप कुछ ना कुछ स्टेटमेंट दे रहे हैं, अभी ईरान इसको मानने के लिए तैयार नहीं है, यानी कि मार्केट अभी भी यूएस ईरान को लेकर के अनसर्टन है। साथ साथ अगर मान लीजिए खत्म ही हो जाएगा तो ट्रंप शांत होने वाले में से नहीं है, नया मुद्दा स्टार्ट करेंगे, फिर से स्टार्ट हो रहा है यूएस कनाडा ट्रेड टॉक कोलैप्स,
ट्रिगरिंग 50% ट्रम्प टैरिफ, 50% टैरिफ का बात यहाँ पर हो रहा है। यूएस कनाडा के बीच में जो बातचीत चल रही थी ट्रेड को, वो खत्म हो चुका है। न्यू टैरिफ विल किक एट 12, देखिए 12 बजे के अराउंड में, ऑन सैटरडे ऑन हंड्रेड्स ऑफ आइटम द यूएस बाय फ्रॉम कनाडा सच एज प्लाईवुड, लिकर, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट एंड हॉकी गियर। ये सभी चीजों में देखिए इतना होने वाला है। तो ट्रम्प शांत नहीं बैठेंगे, हमेशा मार्केट ऐसे ही रहेगा, हम लोगों को इसी तरीके से काम करना आदत डालनी पड़ेगी। तो ये करंट सिचुएशन है। निफ्टी जो रहता है, मोस्ट प्रोबेबल चांसेस है 50 पॉइंट गैप अप होने का, या फिर एक ही जगह पर जहां पर क्लोजिंग है वहीं पर ओपनिंग होने का चांस है। अभी मार्केट हमारे पेशेंस को टेस्ट कर रहा है, एक समय आएगा जब ये मार्केट हम लोगों को पसंद आएगा। सो इतना कंप्लीट अपडेट, आई होप लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।